असम राइफल्स की टुकड़ी के ऊपर एनएससी एंड केवाई ने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के पहले यहाँ पर एक अटैक करा था, जिसमें एक हमारे असम राइफल्स के सोल्जर को इंजरीज हुई थी। लेकिन इन लोगों की तरफ से ये क्लेम किया गया कि हमने 3 सोल्जर्स को मारा है। अटैक तो उस टाइम पे रिपल्स किया गया, उसका काउंटर अटैक हुआ, लेकिन एज़ इट इज़ एसओपी अब ड्रोन्स चले और उस ड्रोन्स ने जाके कुछ ऐसी जगहों पे स्ट्राइक करा है कि एनएसएन केवाई के ऊपर काफ़ी जोर से चोट लगी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ये हमला 1 डेढ़ हफ्ते पहले हुआ था, जहाँ पर आई थिंक हाँ, करीब 27-28 मार्च के करीब में हुआ था, जहाँ पर असम राइफल्स की एक टुकड़ी के ऊपर जो जो बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर काम कर रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने आके फायरिंग-शायरिंग खोली। फायरिंग खोलने में जो एक हमारे असम राइफल्स के सिपाही के ऊपर एक एक गोली लगी उनको, और ही इज़ ऑलराइट, इंजरी हुई उनको, ही इज़ रिकवर्ड प्रीटी वेल। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये लोग दे कीप डूइंग स्टफ लाइक दिस सो दैट थोड़ा-सा इसके ऊपर टेंशन बनाए रखें, एंड कहीं न कहीं ये जो दे वांट टू बेसिकली इंश्योर कि ये जो फेंसिंग का काम चल रहा है, ये ना हो। नागा आर्मी टैक्टिकल यूनिट अपने आप को ये बोलते हैं, और बोलते हैं 5:30 बजे शाम के करीब में इन्होंने अटैक करा, जो फेंसिंग का काम कर रहे थे। और ये बोलते हैं कि ये इलीगल है और नागालैंड्स को आप सेपरेट कर रहे हो, तो इसको हम कभी मानेंगे नहीं, ये सब चीज़ें इनका स्टैंडर्ड ये डायलॉग रहता है। 4th असम राइफल्स का कैंप के आस-पास ये काम चल रहा था, एंड इन्होंने आके यहाँ पर ये एम्बुश करा। रिटेलिएशन के अंदर उसी टाइम पे काउंटर रिटेलिएशन किया जाता है, वो तो बड़ा स्टैंडर्ड सा है, और इनको भगाया जाता है वहाँ से। इनके भी 2-3 वहाँ पर ध धरे थे, वो सब अलग होता है। लेकिन एक जो गेम इंडियन फोर्सेस की तरफ से अभी बनाया जा रहा है कि भैया उसी टाइम पे काउंटर रिटेलिएशन तो होता है, लेकिन इनके कैंप्स के ऊपर जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ प्लान, जहाँ पर इनके कमांडर्स बैठते हैं, इनके ऊपर भी अब हमले होने शुरू हो चुके हैं। तो करीब थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, करीब 72-76 घंटों के बाद पता ये चला कि एनएससीएन के केवाई के जो कैंप्स हैं म्यांमार के अंदर और बॉर्डर रीजन्स के अंदर पंगसू पास के आसपास, वहां पर कुछ ड्रोन्स आए, उन्होंने सिर पे से कुछ तांडव-वांडव करा और कुछ फूल बरसा के वो चले गए। अब वो सिर्फ फूल बरसा के चले गए, सिर्फ फूल बरसाए, उसमें अंदर सुनने में तो ये आ रहा है कि भैया 8-10 लोग इनके वहीं पर ही ढर गए। तो वो फूल के पत्तियाँ इतनी जोर से गिरी बेचारों के ऊपर, तो वो वहीं पर ही बेचारे थोड़े गड़बड़ हो गई उनके साथ। टू अ पॉइंट इनके आप प्रोपेगेंडा अकाउंट देखेंगे तो भैया ये अननोन ड्रोन्स हिटिंग अस, ये वो बड़ा इन लोगों ने रोना-रोना धोने की काफ़ी कोशिश करी। एनएससीएन केवाईए जो है खापलांग नेटवर्क का काम करता है। ये सैगांग और के रीजन के अंदर इसको वहाँ पर सेफ हेवन मिलते हैं। तिराप चांगलांग बेल्ट जो अरुणाचल के अंदर है, सदर्न साउथ ईस्टर्न अरुणाचल के अंदर, ये वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, पंगसू पास के आस-पास रीजन के अंदर। इंसर्जेंसी होती है, ड्रग्स होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग दे ट्राई एंड डू, एंड बेसिकली इनका जो गेम है इज़ आर्म्स मूवमेंट, ठीक है? तो आपने जैसे देखा होगा कि काफ़ी टाइम से भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो 1630 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है, उसको ज़रा फेंस किया जाए। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं मणिपुर और कई जगहों के अंदर, उनके अंदर फेंसिंग हो गई है। कई और जगहों के अंदर भी अभी काम जारी है, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क बिकॉज़ वो जो जो टरेन है, वो बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पर। सो इट विल टेक टाइम, बट काम जारी है। अब होता ऐसा है कि काम जारी होता है, तो ये बीच में आके रोकने की कोशिश करते हैं, गोलियाँ मारते हैं, एम्बुश करते हैं, ऑल दैट दे ट्राई एंड डू टू जस्ट सेंड अ मैसेज कि ना करो ये चीज़। 1-2 दिन उसके बाद होता क्या है कि जब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो 1-2 दिन डिले हो जाता है काम, फिर से काम शुरू हो जाता है। सो द वर्क इज़ ऑन, बट ये आके उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अगर आप देखें इस टाइम पे मणिपुर में, एंड बाय द वे मैं किसी से बात करूँगा जो मणिपुर के बारे में स्पेशलिस्ट हैं। कल उनके साथ इंटरव्यू होगा, तो मैं आपके आपके साथ शाम को वो डाल दूँगा। मणिपुर में मेरे हिसाब से जो अभी आप देख रहे हैं कि सडनली ये अपसर्ज हुआ है, ये भी क्यों हुआ है? क्योंकि उनका एक जो टट्टू है मैथ्यू वैन डाइक, उसकी ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर अपडेट किया जा रहा है। उसको पकड़ा लिया गया। तो इनकी तरफ से एक वो पुशबैक आ रहा है कि आपने हमारा बंदा पकड़ लिया, दिस दैट, सो दे आर ट्राइंग टू रीलाइट दैट प्लेस। उसके अंदर दोबारा से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। अ, ब्रेज़न अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है। उस दिन एक बीएसएफ के जवान के बच्चों को 2 बच्चों को उन्होंने मार दिया। उसके बाद खैर उनके ऊपर कार्रवाई भी करी गई। जितने लोगों ने वो अटैक के अंदर थे, सबको पकड़-पकड़ के एक बंदे को मारा है और बाकी सबको पकड़ लिया है हमारी फोर्सेस ने। तो ये वहाँ पर थोड़ा-सा ये सिचुएशन कराने की क्रिएट करते हैं। सो लेट्स लेट्स गेट बैक टू अरुणाचल एरिया। अब ये था, टारगेट क्या था आपका इनका?
असम राइफल्स, वहां पर थोड़ा सा इनको ये करना था कि भैया बॉर्डर वाला हमारा एरिया है, आप यहाँ पर फेंसिंग नहीं लगा सकते। पहले ये लोग क्या करते थे, आईडीज और ये सब चीजें लगाते थे, ठीक है। अब ये जाके फेशियल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं और इनकी फिर पिटाई होती है वहां पर। अब इसका रिटेलिएशन हुआ। मैंने जैसे बोला 2 ढाई 3 दिन में पता चला होगा कहाँ से आए हैं, किसका यहाँ पर क्या मूवमेंट है, पूरा वो फिर मैपिंग की जाती है कि यार अगर आपको अटैक करना है तो अच्छा, आई वांट टू टेक दिस गाय आउट, ये यहाँ है, इसका ये है, इसका ये है, ये कहाँ पर रहता है, रात को कहाँ जाता है, ये वो एंड ऑल दैट। वैसे भी सब कुछ पता होता है आपको, बट यू नो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एज एन अटैक, तो यू हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो ऑब्वियसली वही हुआ, छोटे यूएवीज एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ कहीं ना कहीं कुछ हुआ, कोई उड़ा, पता नहीं कहां से उड़ा, कहां से उड़ा, कहां से नहीं उड़ा, भैया बांग्लादेश से उड़े एक्चुअली ड्रोन, तो वो छोड़ दीजिए। और कुछ नहीं, थोड़े से फूल फूल बरसा के आ गए वापस। अब वो फूल बेचारे थोड़े से इतने इतने भारी थे कि यार इनके समझ में तो ये आ रहा है, एक कमांडर जो पिछली बारी काफी भारी तरह से इंजर्ड था इनका, उसको दोबारा इंजरी हो गई है, और करीब 4 से 8 लोग थोड़े से वो थोड़े वो ऊपर घूमने गए हैं, वो ऊपर वाले माले में घूमने चले गए। तो देखिए, आप ये देखेंगे कि ये इमीडिएट रिटेलिएशन एंड इमीडिएट कॉस्ट का जो एक एक पॉलिसी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से बाहर निकल रही है कि पिछले साल भी आपने 4-5 बारी ये करा था। एंड रैपिड रिटेलिएशन का होता क्या है कि यू नो बाय द टाइम इट टेक्स दीस गाइस 1 डेढ़ दिन 2 दिन लगते हैं अपने कैंप्स जाने में इनको भी, क्योंकि यू नो दैट टेरेन इज रियली बैड, और ये पैदल उस तरफ जाते हैं। इट टेक्स दैट मच टाइम टू गो देयर, एंड जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, आप देखो उसके बाद क्या होता है। दैट एंटायर थिंग विल यू नो, जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, इनके लीडर्स वीडर्स सब इकट्ठे होते हैं, दे ऑल गेट टुगेदर एंड इनके ऊपर फिर टंग हो जाता है। अब देखिए कौन से ड्रोन्स हैं, क्या है, किसने चलाए, वो तो मेरे को पता नहीं, बट देखिए जो सुनने में आया है, अननोन ड्रोन्स, इंडिजिनस जो कैपेबिलिटी है किसी कंट्री की पता नहीं, स्वॉर्म ड्रोन्स गए वहां पर, कोई ट्रूप का एक्सपोजर नहीं, कोई क्रॉस बॉर्डर पेनिट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ड्रोन्स भेजो टंगा टंग एंड वहां पर करके वापस आ जाता है। देखिए, एक बड़ा डेंस जंगल एरिया है ये इस रीजन के अंदर, अगर आप गूगल मैप्स में भी देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी डेंस एरिया। रेडार कवरेज काफी लिमिटेड रहता है इसके अंदर, ऑब्वियसली जो लोग रहते हैं उसके अंदर, उसको कैसे आप रेडार से पता करोगे। एंड ये जो कैंप शैम्प्स होते हैं ना, ये दीज आर नॉट परमानेंट कैंप्स। सो आपको बेसिकली पता होता है कहाँ होते हैं, बट ये उस रात में कहाँ पर हट बना के बैठे हुए हैं, अभी ये अटैक किस किस हट से प्लान किया गया था, ये सब चीजें टैक्टिकल, बिकॉज दे कीप चेंजिंग, यू नो। एंड ये जो बैम्बू शैम्पू लगा के हट फुट बना लेते हैं, उसके बाद वो तोड़ के निकल जाते हैं, कहीं और जाके बना लेते हैं। दे डू दैट सो दैट यू कांट कीप अ परमानेंट ट्रैक ऑफ देम। तो ये सब ये दीज आर टैक्टिक्स दैट बोथ द साइड्स प्ले, और हमको ये इनका पता है, तो देयर इज अ यू नो वे दैट दैट थिंग कैन बी डन। ये लोग देखिए, ये बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, और इसका मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि भाई इनको, जो ग्रुप आया है उसको तो जवाब देना ही देना है, बट जिसने प्लान करा है और जो इनके सपोर्टर्स हैं उस तरफ, उनको भी जवाब देना है। दैट इज अ वेरी क्लियर साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट। होता क्या है यार, अगर आप इंजर सिंजर ना भी हुए हो, ठीक है, जो आप अपने आस-पास लोगों को देखते हो, यार ये हुआ क्या है यार, ऊपर से कुछ आया, साला फूल पत्ती फेंक गया, यहाँ पर ये नीचे डाउन है, उसकी टांग कटी हुई है, ये हुआ क्या? इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एंड एक थोड़ा डेटरेंस फैक्टर बनना शुरू हो जाता है कि यार पहले तो सिर्फ हमारे साथ एम्बुश होता था जो पार्टी गई थी। अब जो पार्टी गई थी अटैक करने के लिए, तो आप देखेंगे उसको तो ऑब्वियसली डेंजर तो है ही, तो वो एक्सेप्टेबल लॉस हो जाता था। पीछे वाले लोग होते थे सेफ। अब वो गेम उनके ऊपर भी बचती है और यहाँ पे भी बचती है। सो देयर द कॉस्ट इज काइंड ऑफ गोइंग अप। एंड यही कॉस्ट मैं मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई मणिपुर के अंदर भी यही कॉस्ट जो ये ऊपर नीचे करते हैं, इनके ऊपर यहाँ पर भी डालना आपको पड़ेगा। एनीबॉडी हु डज स्टफ लाइक दिस, आपको अनकन्वेंशनल मेथड यूज करके इनको डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज़ देखिए, इट्स नॉट दैट कंटिन्यूअसली आप करेंगे, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ डेटरेंस कि भैया आप अगर ये सब काम करोगे तो आपकी सुताई बड़ी जोर से की जाएगी। अभी जैसे ये 3-4 बंदे पकड़े गए हैं जिन्होंने वो रॉकेट अटैक करा था। अब उनकी ऐसी सुताई होनी चाहिए, एंड इट शुड बी मेड पब्लिक सो दैट देयर इज अ सर्टेन डेटरेंस कि यार ना करो, बहुत पिटाई होती है। सेकेंडली ऑफ कोर्स वेपन्स उस रीजन के अंदर इतने इतने ज्यादा हैं, बिकॉज वो बॉर्डर पोरस है, एंड ऊपर से म्यांमार के अंदर जब से इंसर्जेंसी चल रही है और जब से ये जो कू का पूरा ये जो गेम चल रहा है, उसके बाद से काफी चक्कर है। खैर, अभी म्यांमार में जो लोग आए हैं, जो गवर्नमेंट आई है लांग की, जो पहले जनरल साहब थे अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं, ही इज क्वाइट क्लोज टू दिल्ली, तो देयर इज सम वर्क दैट वी कैन डू इन दैट रीजन। एंड म्यांमार की मिलिट्री नॉर्मली लुक्स द अदर डायरेक्शन जब हम इन इस तरह की चीजें करते हैं वहां पर। बट ये एक बड़ा यू नो एक एक सवाल और बनता है इसके अंदर कि भाई पिछला स्ट्राइक कब हुआ था, आई थिंक अक्टूबर में हुआ था, जहां पर मैंने जैसे बताया आपको, बॉडीगार्ड्स और इनका एक सीनियर लीडर काफी इंजर इंजर हो गया था। उसका कुछ डिटेल्स अभी तक पता चली नहीं है कि वो बचा है कि नहीं बचा, बट व्हाट इज बीन नोन कि वो दैट गाय इज गॉट इंजर्ड अगेन।
तो एक इट्स क्वाइट अ थिंग कि उसको अभी वो 3, 4, 5 महीने, 6 महीने से वो उठा ही होगा और उसके बाद उसको आपने फिर से जाके ठोक दिया। सो दैट ऑब्वियसली शुड क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कॉस्ट। देखिए, ये जो चांगलांग और ये पंगासू पास वाला एरिया है, दिस इज़ अ राइप एरिया जहाँ से ये सब इन लोगों की तरफ से कार्यक्रम किए जाते हैं। एंड इसके ऊपर ऑफ कोर्स पूरी तरह से 24 घंटे नज़र लगाना तो बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ इट्स कंप्लीट कवर ऑफ ट्रीज़ एंड दिस एंड दैट। एंड एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज़ आर द सन्स ऑफ द सॉइल, तो इनको सालों को पता होता है दूर से कहाँ से निकलना है। ऑल्दो हमारे भी लोग वहाँ पर काफ़ी अकस्टम हो जाते हैं, सो दे आल्सो नो क्या हो रहा है। बट जब तक ये फेंसिंग पूरी नहीं होगी, दीज़ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विल कंटिन्यू इन दिस एरिया एंड इट नीड्स टू गेट स्टॉप्ड। सो कुडोज़ टू आवर फोर्सेस, इन्होंने एक्शन तो बड़ा ज़बरदस्त लिया है एंड अगर उन्होंने लिया है तो बट इसके ऊपर हमको हार्ड कॉस्ट जिस तरह से अभी दे रहे हैं, ये देने आपको आगे भी पड़ेंगे। मणिपुर का के लिए जैसे मैंने अब शो के बीच में बोला, मैं किसी एक एक्सपर्ट को लेके आने वाला हूँ। कल सुबह उनके साथ मेरी रिकॉर्डिंग है, तो कल दोपहर या शाम को मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में प्रोफेसर राजीव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।